गलती से भी अगर आपके पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पर आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। आजकल सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जल्दबाजी में हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कभी कभी जिस अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफर नहीं करने होते उस अकाउंट में चले जाते हैं और जल्दबाजी से किया हुआ ये आपका जल्दी जल्दी वाला ट्रांजैक्शन आपके लिए मुसीबत बन जाता है। बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इस यूपीआई को बंद ही कर दिया जाए, ऑनलाइन पेमेंट हमें करनी ही नहीं है क्योंकि हमारे पैसे जो हैं वो गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और काफी ज्यादा पैसे फंस जाते हैं, हमें नहीं मिलते। तो उसके लिए एक आसान सा सोल्यूशन नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तरीका लेकर आए हैं कि अगर आपके पैसे गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो है वो चिंता नहीं करनी। आपको वो क्या करना है वो काम आपको बताते हैं और जल्दी जल्दी जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं आप देखते ही नहीं है कि किस अकाउंट में हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यूपीआई से जुड़ा हुआ ये तमाम अपडेट की अगर मैं बात करूं, पूरा अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल तो आप करते हैं, चाहे गूगल पे करें, फोन पे करें, पेटीएम करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, तो इसका मतलब आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप आगे सुने आपको क्या करना है। कई बार हमारे पास भी ऐसी खबरें आती हैं कि आप जो है हमारी बात को ध्यान से सुने। हमें भी कई लोग फोन करते हैं कि हमारे पैसे गलत खाते में चले गए हैं, लेकिन अब वो हमें पैसे दे नहीं रहा क्योंकि वो कहता है कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट देता ही नहीं हूं, ना मैं ऑनलाइन मोड से ट्रांजेक्शन करता हूं, तो मुझे पैसे वापस देना नहीं आ रहे। कई बार लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, लेकिन अब आप सुने आपको करना क्या है। यूपीआई ऐप आप लोगों के फोन में होगी, आपको वहां पर जाना है, यूपीआई आईडी पर जैसे पैसे ट्रांसफर किए थे वहीं पर जाना है। अगर गूगल पे से किए, फोन पे से किए, पेटीएम से किए, यूपीआई से किए, आपको क्या करना है, कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करनी है। इसकी जानकारी उन्हें देनी है कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल कर कर कि इतने बजे मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा था, मैंने इस खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, अभी तक मुझे वहां से पैसे नहीं आए। क्योंकि आपके पैसे जाने के बाद सामने वाला जो है वो मनमानी करता है, वो कहता है इसके पैसे थे आ गए, मैंने थोड़ी तुझे कहा था कि मुझे पैसे दे दे, अब आ गए हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं भाई, मैं तुझे पैसे नहीं वापस देने वाला। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉल करना है, उनको जानकारी देनी है कि यूपीआई आईडी ये थी, इसमें आपके पैसे जो है ट्रांसफर हो गए। अगर वो नहीं मानता, अगर आपकी बात नहीं बनती, आपको कस्टमर केयर से जो है मदद नहीं मिलती, आपको सिर्फ ये काम करना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पर जाना है, एनपीसीआई पर जाना है। जब आप इस जो है पोर्टल पर जाएंगे, कस्टमर केयर सपोर्ट ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको मदद मिलेगी और इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और कैसे करवानी है वो मैं आपको बताती हूँ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पर जाकर वहां पर जो है आपकी सामने वेबसाइट खुलेगी, वहां पर आएगा व्हाट वी डू टैब का नाम एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको जो है इसके बाद में एक नया पेज खुलेगा, यूपीआई पर क्लिक कर कर फिर आपको वहां पर डिस्प्यूट जो है सबमिट करना है, इसका नाम होगा डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है सिलेक्ट करना है। सिर्फ आपको आगे एक काम करना है, 4 क्लिक में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पर जो है जानकारी डालनी है और यही कहना है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, मुझे इस अकाउंट में नहीं करने थे। आपको बताना है कौन सा अकाउंट था और कौन से अकाउंट में आपने कितने बजे कितने पैसे दिए, बस। अगर आपको यहां से मदद नहीं मिल रही है, उसके आगे एक ऑप्शन दिया है, अगर आपको मदद नहीं मिल रही है तो आप बैंक में जाकर जो है वो बता सकते हैं और बताइएगा। वहां पर स्क्रीनशॉट होंगे आपके पास डिटेल होगी, वो सबमिट करवाइएगा और वहां पर जो है वो बैंक आपकी शिकायत जो है वो दर्ज करेगा रिटर्न में। और किस पोर्टल पर दर्ज होगी, पीएसपी या टीआरपी पे ऑनलाइन बैंक भी आपकी शिकायत जो है वो दर्ज करेगा। ऐसे में अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि आरबीआई ने भी कहा है हम भी इन लोगों की मदद करेंगे, आप आरबीआई के पास जो है वो भी जा सकते हैं शिकायत लेकर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैसे शिकायत लेकर जाएंगे, आप 3 अलग अलग तरीकों से आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप आरबीआई के पास लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके साथ आप आरबीआई की जो प्रबंधन प्रणाली है यानी जो शिकायतें दर्ज करती है उसके पास भी जा सकते हैं, या फिर संबंधित कार्यालय पर फोन कर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी आपको घर से हिलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोड से भी आप करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसमें यह बताया जिसमें आप डिस्प्यूट सबमिट करते हो, यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सबमिट करते हो, आपके पैसे वापस आएंगे, इसलिए आपको किसी खुंदकबाजी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते समय गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आसान सा तरीका है, यूपीआई ने ये तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं और लोगों से गलत खातों में पैसे जा रहे हैं, शिकायतें बहुत मौसूल हो रही हैं, शिकायतों से कैसे निपटना है उसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट था। इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कोई शिकायत है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज और इस न्यूज चैनल को लाइक जरूर करें।